हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल की एक्सरसाइज 9.1 को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और ये इजी से आसान वाले क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है रिकॉर्ड दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अगर किसी 2 सर्कल की रेडियाई सेम होती है ना तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। आगे कह रहा है कि आप ये प्रूफ करो, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 2 सर्कल है उन 2 सर्कल की जो कॉर्ड है ना वो आपस में इक्वल है और उनमें जो सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है ना उस एंगल को इक्वल प्रूफ करके बता दो। देखो इसको कुछ इस तरीके से समझोगे ना फिगर से तो सब समझ में आएगा। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, 2 सर्कल है, इन दोनों सर्कल की रेडियाई सेम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भैया इसकी जो कॉर्ड है ए बी और जो सी डी ये दोनों आपस में इक्वल है और यहाँ पर इसके सेंटर में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल को आपस में इक्वल करके दिखा दो। यही हमें प्रूफ करना है। ये बात समझ में आ गई तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू सी पी डी। हो गया, समझ में आ गया। अब कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल है। तो यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल, हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड यहाँ लिख देते हैं एंड ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल सी पी डी। ये दोनों ही हमने ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले रेडियाई देखो ए ओ वाली, ए ओ रेडियाई बराबर हो जाएगी पी सी के। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने ए ओ इक्वल्स टू पी सी। ये दोनों रेडियाई तो सेम होती है, यहाँ लिख दिया हमने रेडियाई। ठीक है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी सर्कल। अब यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हो कि भैया ये ओ बी है, ये हमारे पास पी डी है, ये दोनों भी रेडियाई है, तो हम लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी डी, ये हो गया पी डी सेम। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी और सी डी ये हमारी कॉर्ड है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी इक्वल्स टू ये हो गया सी डी। कॉर्ड भी हमारी क्या थी? इक्वल थी, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो ये हो गया हमारे पास गिवन। तो हमने क्या देखा? साइड 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 से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास सी पी डी बाई साइड साइड साइड। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, साइड में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल हमने कर दिया सी पी डी। ठीक है, रीजन दे दो बाई सी पी सी टी। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। है ना कितना इजी क्वेश्चन, 2 मिनट में ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 2 में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें भी हमें कुछ प्रूफ करना है। ये कह रहा है प्रूफ दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड आर इक्वल। देखो क्वेश्चन जो 2 है इसके फिगर से समझो। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 2 सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल में जो सेंटर है इस बार पी और क्यू है। अब इस सर्कल में जो ये आपको कॉर्ड दिख रहा है ये वाला ए बी और ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है सी डी, इन दोनों कॉर्ड को आपको क्या करना है? इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। सिंपल है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था ना वही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, ओके, तो यहाँ पर हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर ले लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए पी और ये हो गया पी एंड हमने यहाँ पर बोल दिया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है सी क्यू डी, इन दोनों ट्रायंगल को लिया। इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा जो ए पी साइड है ये बराबर हो जाएगी सी क्यू के। ठीक है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ना ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल होगा, तो एंगल हम लोग लिखेंगे ए पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी क्यू डी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। देखो ये गिवन है, कंफ्यूज ना होना। देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल है, कह रहा है कि प्रूव करो। हमें क्या प्रूव करना है, इसकी जो हमारे पास कॉर्ड है ना ये आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। और जो इसके एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल ये आपस में इक्वल है, ये गिवन है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पी बी क्या है, ये भी हमारी रेडियाई है, क्यू बी क्या है, क्यू डी ये भी हमारी रेडियाई है। तो हम लिखेंगे पी बी इक्वल्स टू क्यू डी, ये हो गया क्यू डी, और ये हो जाएगा हमारे पर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर लिख दो। तो हमने क्या देखा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी, ये हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया सी क्यू डी बाई साइड एंगल, ये हो गया साइड। गॉट इट, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या देखा कि भैया ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी ए बी साइड है ना ये बराबर हो जाएगी सी डी के बाई सी पी सी डी। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2, और ये जो एक्सरसाइज 9.2 है ना ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।